एक बात और तुम समझना, मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है चंद रुपये कमाने के लिए। इसलिए बड़ा सावधान रहना। तुम्हें बहुत सफलता पाने की जुनून है ना, तो तीसरी बात भी याद रखना, हर बात पर पैसा सब कुछ नहीं होता। जहां पैसा काम नहीं करता ना, वहां पर भगवान की कृपा काम करती है। जब डॉक्टरों के हाथ से भी बात चली जाती है, तब क्या काम करता है? भगवान की कृपा काम करती है, लोगों का आशीर्वाद काम करता है। जब दवा काम नहीं करती, तब परमात्मा की कृपा काम करती है। इसलिए आशुतोष, सफलता पाने के लिए केवल रुपयों के पीछे मत भागना, सफलता पाने के लिए कुछ रिश्ते भी बनाना। कई लोग ना सफलता के चक्कर में रिश्ते भूल जाते हैं। राम के और रावण के जीवन में एक बात, भगवान राम के जीवन में और रावण के जीवन में एक बात विचित्र थी। रावण ने अपने भाई को लात मारकर त्याग दिया, इसलिए इतने बड़े साम्राज्य का राजा मिट्टी में मिल गया। और राम जी ने भाई के लिए साम्राज्य को त्याग दिया, इसलिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। यदि तुम्हें रावण बनना है तो भाई को लात मारो, और यदि तुम्हें भगवान राम बनना है तो भाई के लिए संपत्ति को लात मारनी पड़े तो मारो। बुरा ना मानना, सब काम संपत्ति नहीं होती। हां, हम मानते हैं सब भाई एक जैसे नहीं होते, पर भाई से बड़ा कुछ होता नहीं, परिवार से बड़ा कुछ होता नहीं। तुम्हारे पास खूब पैसा हो, रुपया हो, नाम हो, पर अपने नाम किस काम का? फिर तुम विदेशों जैसा करोगे, कुत्तों बिल्लियों के नाम पर करवाओगे अपनी संपत्ति। विदेशों में क्या है? कुत्तों के नाम पे संपत्ति है, बिल्लियों के नाम पे संपत्ति है। और पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। हाँ, बुरा ना मानना, खूब कमा धमा लो, बाद में कुछ नहीं होगा कि बिल्ली के नाम करके मर जाओगे, फिर सरकार हड़प लेगी, झंझट खत्म। पूरी जिंदगी तुम कमाते रहे, रिश्ते गमाते रहे, पैसे कमाते रहे, और उन पैसों से कोई और मजे उड़ाते रहे। इसलिए सब कुछ पैसा नहीं होता, कुछ परिवार भी होता है। परिवार को लेकर चलना, समाज को लेकर चलना, सबकी एकता पर जीना। हाँ, कुछ त्याग भी करना पड़े तो त्याग कर देना। भगवान राम जी के जीवन से सीखो, उन्होंने त्याग ही तो किया। क्या नहीं त्यागा? घर त्यागा, मां को त्यागा, पद को त्यागा, संसार में कितने दुख नहीं सहे, फिर भी प्रभु श्री राम ने, आहा, धन्य है राम जी। और राम जी तब धन्य है, उनकी माताएं धन्य है। पता है तुमको आशुतोष, जब राम जी लंका पहुंचे और लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई तो हनुमान जी बूटी लेने गए। आप लोगों को कथा पता ही होगी कि जब बूटी वापस लेके आए तो अयोध्या में हनुमान जी को भरत जी ने बाण मारा, और बाण मारा तो हनुमान जी नीचे गिरे। जब नीचे गिरे तो राम राम कहते हुए गिर पड़े। तो भरत जी आए, आप तो हमारे प्रभु का नाम ले रहे, भैया का नाम ले रहे, क्या आप पहचानते हो? हनुमान जी बोले, पहचानते क्या, उन्हीं की पार्टी में है। आप कह रहे पहचानते, उन्हीं की पार्टी में है, एम्प्लॉय है। अच्छा, उन्हीं की पार्टी, कौन हो? हनुमान जी ने अपना परिचय बताया। बहुत बढ़िया, अरे भैया हमसे भूल हो गई, हमें लगा कोई राक्षस है जो बहुत बड़ा पर्वत लेकर के जा रहा, अयोध्या के ऊपर पटकने जा रहा, इसलिए हमने बाण चला दिया। चिंता मत करो, अब हम एक काम करते हैं, हम तुम्हें बाण पर बैठा देते हैं, तुम और तुम्हारा पर्वत दोनों पहुंच जाएंगे एक क्षण में। हनुमान जी को मनी मन लगा कि बहुत बढ़िया हुआ, कम से कम बाण लग गया। तो भरत जी बोले, क्यों मनी मन सोच रहे कि बढ़िया बाण लग गया? हनुमान जी बोले, पहले हम सोच रहे थे कि वाह, हम कितने बलशाली हैं, प्रभु के काम आ रहे हैं, पर्वत लेकर जा रहे हैं। अब पता लगा कि हमसे ज्यादा बड़े वाले प्रभु के बैठे हुए हैं, जो अपने बाण पर हमको और पर्वत को दोनों को भेजने की क्षमता रखते हैं। और आज तो ध्यान रखना, ये संस्कार तब प्रकट होते हैं कि जब भरत जी ने कहा कि अब आप आ ही गए हो तो जा तो रही हो, भैया से हमारी राम राम कह देना, और कोई जरूरत पड़े तो खबर भेजना, पर 2 मिनट आप रुक जाओ। हनुमान जी बोले, लेट हो जाएंगे। बोले, आप चिंता ना करो, हम जल्दी पहुंचा देंगे। भरत जी ने तीनों माताओं को बुलाया, कौशल्या भी आई, कैकेयी भी आई, सुमित्रा भी आई, और तीनों माताएं हनुमान जी से मिली। हनुमान जी ने परिचय दिया, माताओं ने अपना परिचय दिया। कौशल्या ने कहा मैं राम की मां हूं, तो सुमित्रा ने अपना परिचय दिया कि मैं लखन लाल की मां हूं। कैकेयी ने अपना परिचय दिया कि मैं बदकिस्मती से भरत की मां, और मेरे कारण राम बन को गए। अब जरा प्रसंग देखना, कितना प्यारा प्रसंग है। ये संस्कार बोलते हैं, जरा विचार करना इस प्रसंग के ऊपर। तीनों माताएं जब सुनती हैं कि आखिर हुआ क्या है, तब हनुमान जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी को
शक्ति लग गई है, इसलिए हम पर्वत लेकर के बूटी लेकर के जा रहे हैं ताकि लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएं। पता है, तुरंत इतना सुनते ही कौशल्या तो शॉक्ड रह गई। कौशल्या मां को तो चिंता हो गई, लेकिन जैसे ही इतना कहा तत्क्षण सुमित्रा मां आगे आई और हनुमान जी का हाथ पकड़ के बोली, सुनो, तुम जाओ, बूटी ले जा पाओ तो ठीक है, ना भी ले जा पाओ तो चलेगा, पर राम जी से हमारी एक खबर कह देना कि लक्ष्मण चला गया तो चला गया, उसका खेद ना करे, पर बहू सीता को साथ लेकर जरूर आए और रावण का वध करके जरूर आए। हनुमान जी पूछते हैं कि मां तुम्हारा परिचय? वो कहती है, मैं सुमित्रा हूं, मैं लखनलाल की मां हूं और मुझे लक्ष्मण से ज्यादा राम की प्रसन्नता प्रिय है। तो सुनो, कह देना राम जी से कि लक्ष्मण चला गया तो चला गया, लेकिन बहू रानी सीता को जरूर साथ लेकर के आए, सीता के बिना यहां पर वापस न आवे। इतना सुनते ही कौशल्या मां ने हाथ पकड़ा और बोले, हनुमान हमारी भी खबर कह देना। क्या? कह देना जा करके कि तुम आओ या ना आओ, सीता आए न आए, पर लक्ष्मण को जरूर वापस भेजना। ये संस्कार है माताओं के, और मेरे पागलों, इन्हीं संस्कारों की वजह से राम राज्य की स्थापना की कल्पना हम लोग हमेशा करते रहते हैं। जिनकी माताएं इतनी संस्कारवान होंगी, उनके पुत्र कितने संस्कारवान नहीं होंगे। जरा विचार करना, जिनके माँ बाप संस्कारवान होते हैं, उन्हीं की संततियां संस्कारवान होती है। धन्य है राम जी का चरित्र, धन्य। आज तो तुमने पूछा कि कौन सी ऐसी चीज है जो असफलता में बाधक है, तो पहली चीज है, कान भरने वालों से सावधान रहो। मंत्रा हर घर में रहती है, और हर घर में नहीं रहती तो फैमिली में तो रहती है, और फैमिली में रहे देवरानी जेठानी सासू मां बन के या ना रहे, पर मित्र मंडली में तो मंत्रा होती है। हाँ, हर मित्र मंडली में मंत्रा होती है। तो पहला तो कान भरने वालों से सावधान रहना। दूसरा, अति स्वार्थ से सावधान रहना, वरना तुम्हारा हाल भी चीटी जैसा होगा, चीटी के जैसा 200 रुपया केजी में बिक जाओगे। जो क्राइस्ट चर्च का चीटा था वही हाल होगा। तीसरा, तुमने पूछा कि सफलता का उपाय क्या, कौन सी चीजों से बचना है। तीसरी बात बहुत प्यारी है, वो ये है, पैसों से ज्यादा परिवार को बचाकर रखना। तुमने पैसे बचा लिए, परिवार नहीं बचाया, तो कोई काम का नहीं है। पंछियों से सीखो, पंछी दिन भर उड़ते हैं पर शाम को नीचे उतर आते हैं जमीन पर। ऐसे ही सफलता पाने के लिए खूब उड़ाने भरो, पर सफलता का उत्साह मनाने के लिए परिवार में आकर तो रहो, ताकि कोई तुम्हारी सफलता पर इतरा तो सके, तुम्हारी सफलता पर ताली तो बजा सके, तुम्हारी सफलता पर प्रसन्न तो हो सके। अब तुम्हारी सफलता अगर हो भी गई और तुम अकेले हो तो किस काम की सफलता, खुद ही ताली बजा लो। जैसे यहां पर विदेशों में होता है, यहां तो मर जाने पे भी कुछ खाक नहीं होता। हमारा भारत बहुत बढ़िया है, कम से कम 13 दिन रोना धोना तो चलता है। और यहाँ विदेश में कुछ नहीं होता है, मर गया दिन में जाके कब्र में गाड़ आते हैं, शाम को RIP लिख के बियर पीते हैं। बताओ, इतने में निपट गया। हाँ, इतने में निपट गया। और तो दूर की बात, पति या पत्नी दोनों निपट जाए, दिन में गाड़ आते हैं, शाम को पीते हैं, दूसरे दिन दूसरी वाली खोज लेते हैं। हाँ, हमारे यहाँ 13 दिन तो इसी में निकल जाता है कि गया किस चक्कर में। हाँ, और दिन भर बातें होती है, फलाने रिश्तेदार आ गए, अमुक आ गए, फिर कैसे मरे आदमी बता के मर जाता है, परेशान हो जाता है। और एक आदमी बिहार का था, इतना हैरान हो गया कि पूछो ही मत। बिहार का एक आदमी था, गोनू झा, बहुत प्रसिद्ध कहावत है गोनू झा की, बहुत प्रसिद्ध कहावत है। उसने बछड़ा खरीदा, जैसे ही गांव में आया सब पूछने लगे, अरे गोनू, बड़ा प्यारा बछड़ा है, कितने का लिया? 300 का। अब फिर दूसरा मिला, पनहारडी पानी भरने, गोनू बहुत प्यारा बछड़ा है, कितना का खरीदा? 300 का। तीसरा मिला, फिर उसने पूछा, उसका दिमाग खराब हो गया बता। अंत तो गत्वा वो कुआं में गया और गिर गया। जैसे ही गिरा तो पूरा गांव भरा गया, अरे गिर गया। गांव का काम, पूरा गांव आया, रस्सा डाला, और जैसे ही बाहर निकाला सो चिल्ला करके बोला 300 का। तो गांव वाले बोले, ये 300 का मतलब क्या है? 300 क्यों चिल्ला रहे? लगता है तुम्हारा दिमाग सटिया गया, गिरने से सिर में चोट आ गई। बोले हमारे सिर में चोट नहीं आई, हम अलग अलग बता करके थक गए, इसलिए पूरे गांव को बुलाने के लिए हम कुआं में कूदे हैं कि 300 का बछड़ा है। 300 का है, अब प्राण मत खाना, अब अलग अलग मत पूछना, 300 का था। हाँ,
तो बुरा ना मानना, हमारे गांव में बहुत बढ़िया है, बुरा ना मानना, हमारा गांव बहुत अच्छा, हमारा भारत बहुत अच्छा है, हमारा परिवार बहुत अच्छा है भैया। कम से कम दुख होता है तो 4 लोग आ तो जाते हैं, यहां पे दुख होता है ओके आएंगे, ओके करेंगे, हाथ मिलाएंगे और पिएंगे, खाएंगे, चल देंगे। बुरा ना मानना, यहां समृद्धि बहुत है, संपत्ति बहुत है, पर भावनाएं खत्म हो गई। आदमी तो है पर आदमी के इमोशनल खत्म हो गए। यहां आदमी रो भी नहीं पा रहा और हंस भी नहीं पा रहा। तुम लोगों को हंसने के लिए भी फिल्में देखने पड़ती, और हमारे यहां तो कोई जो है कीचड़ में गिर जाए उसी बात पे हंसी आ जाती है। हाँ, हमारा भारत अद्भुत है। तुम लोगों को हंसने के लिए भी टिकट देनी पड़ती है, 300 रुपया की टिकट लो तब फिल्म देखो, तब तुम लोग हंसते हो। रोने के लिए भी अब तो यहां कुछ दिनों बाद ऐसा आएगा कि रोने के लिए हाउस बनेंगे। रोना जरूरी है ताकि आंखें साफ हो सकें। हमारा भारत बहुत बढ़िया है, दूसरे के दुख को देख करके भी रो तो लेते हैं। अब अंदर से रोए बाहर से रोए वो बात अलग है, पर कम से कम दुख में खड़े तो हो जाते हैं। परिवार हमारा अच्छा है भैया, बुरा ना मानना, पैसा सब कुछ नहीं होता, परिवार भी सब कुछ होता। राम जी की विजय इसलिए हुई क्योंकि राम जी ने पद को नहीं चुना, राम जी ने परिवार को चुना। और रावण की हार इसी में हुई, रावण ने पैसा चुना, परिवार को नहीं चुना, विभीषण का परित्याग कर दिया, इसलिए रावण की हार हुई। तो आशुतोष, अति स्वार्थ बहुत खराब है, अति स्वार्थ से बचो।